अपने ही जिले के अधिकारियों पर भड़के डिप्टी सीएम मुकेश बोले, धन की कोई कमी नहीं है, काम समय से पूरा करो। मगर पिछले 2 महीने से नहीं मिली है एचआरटीसी कर्मियों को पेंशन। इसका हिसाब कौन करेगा? उप मुख्यमंत्री जी। और ये सवाल सिर्फ हम नहीं बल्कि एचआरटीसी में अपनी जवानी खपाने वाले वो हजारों पेंशनर्स पूछ रहे हैं जो रोजाना मोबाइल फोन पर मैसेज चेक करते रहते हैं कि कब खाते में पैसे जमा होने का संदेश उन्हें मिलेगा। खबर कहीं दूर की नहीं, अभी कल की है, जब हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री अपने विधानसभा क्षेत्र हरोली में मौजूद थे, जहां पर कई करोड़ों रुपए की पेयजल और सिंचाई योजनाओं का लोकार्पण करना था, कुछ का शिलान्यास किया जाना था। हरोली टू शिमला नई बस भी चलानी थी, मतलब ढेर सारा काम था। तो इस सब की खातिर भीड़ भी जुटी और मंच भी सजा, जिस पर खड़े होकर डिप्टी सीएम महोदय ने अपने इलाके के अधिकारियों की खटिया खड़ी कर दी। डिप्टी सीएम मुकेश सीधे सीधे आरोप लगाते हुए बोले, हरोली क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु कुछ अधिकारी जानबूझकर कार्यों में देरी कर रहे हैं। ऐसे अधिकारी संभल जाएं, विकास कार्य समय पर व पूरी निष्ठा के साथ करें। फिर मुकेश अग्निहोत्री आगे कहते हैं कि धन की कोई कमी नहीं है, और फिर अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए कहा कि जब उन्हें एक बार आदेश दिया कि जहां बिजली का खंभा लगना है उसमें देरी नहीं होनी चाहिए, तो फिर देरी क्यों की जाती है? जब मैं फील्ड में डट जाऊंगा तब भी तो खंभे लगाने पड़ेंगे। समय काट के कुछ नहीं होगा। अफसर जितने भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, काम को पीछे डाल के कुछ नहीं होगा। जो खंभा लगना है मुकेश अग्निहोत्री ने कह दिया वो लगना ही है। 2 दिन पीछे कर लोगे, 3 दिन पीछे कर लोगे, जिस दिन मैं खड़ा हो जाऊंगा लगाना पड़ेगा आपको। तो अब ये तो एक पहलू था कहानी का, और मैं तो कहती हूं कि अगर आपको समय लगे तो वक्त निकालकर डिप्टी सीएम साहब का ये 42 मिनट लंबा भाषण पूरा सुनिएगा। आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि हिमाचल के जिस प्रेस्टिजियस विभाग का जिम्मा ये डिप्टी सीएम साहब संभाल रहे हैं, वहां के हालात हरोली की विकासशीलता से बिल्कुल उलट है। यहां बात हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी एचआरटीसी की हो रही है, जिसके पूर्व कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से आज दिन तक पेंशन नहीं मिली है। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इसी साल की फरवरी में भी यही आलम था, जब फरवरी का आधा महीना बीतने को आया था और इन कर्मियों के हाथ उनकी पेंशन नहीं आई थी। और आज 2025 का 10वां महीना चल रहा है, जब हालात और भी बदतर हो गए हैं। एचआरटीसी पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति से जुड़े लोग बताते हैं कि वे मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री से बार बार मुलाकात कर पेंशन व चिकित्सा बिलों के भुगतान की बात उठा चुके हैं, मगर सीएम भी और डिप्टी सीएम भी वादा तो करते हैं मगर भूल जाते हैं। लेकिन अब जब पानी सर से ऊपर जा चुका है, तब इन लोगों ने संघर्ष का मोर्चा खोल दिया है, और अब इसी महीने की 15 तारीख को वे शिमला में बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जब प्रदेश भर से पेंशनर शिमला में एकत्र होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। और जाहिर सी बात है कि इससे सरकार की दिक्कत जरूर बढ़ेगी, क्योंकि ये लोग अकेले नहीं बल्कि अपने परिवारों के साथ शिमला कूच करने की योजना बना रहे हैं। और यहां समझने वाली बात यह भी हो जाती है कि एचआरटीसी सिर्फ ट्रांसपोर्ट कंपनी तो है नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की रोजी रोटी का आधार रही है। अपने हक का पैसा मांग रहे इन लोगों ने अपनी जवानी बसों के स्टीयरिंग पर, डिपो में और सड़कों पर बिता दी है। कंडक्टर, मैकेनिक, क्लर्क सबने मिलकर वो ढांचा खड़ा किया जिससे आज हिमाचल के दूर दराज इलाकों तक पहुंच संभव हुई। लेकिन आज वही लोग अपनी ही मेहनत के हक के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। हर महीने ये उम्मीद लगाते हैं कि इस बार शायद वक्त पर पेंशन आएगी, मगर हकीकत यह है कि पेंशन का पैसा कब आएगा ये कोई नहीं बता सकता। निगम कहता है सरकार से फंड नहीं मिला, सरकार कहती है प्रक्रिया चल रही है, और इस बीच वो बुजुर्ग पेंशनर अपने हक का इंतजार करते हुए बैंक पासबुक पलटते रह जाते हैं। अब 15 अक्टूबर को वही सारे पेंशनर शिमला की सड़कों पर उतरने जा रहे हैं, सिर्फ नाराजगी दिखाने नहीं बल्कि सरकार को याद दिलाने कि ये पेंशन कोई खैरात नहीं, ये उनका अधिकार है। उनकी प्रमुख मांगे भी कोई नई नहीं है। 2014 से लंबित एरियर, 2015 से रुका डीए, 2016 के बाद के वेतनमान का हिसाब और चिकित्सा बिलों के भुगतान की मांग, यानी वो सब चीजें जिन पर बार बार आश्वासन तो मिला लेकिन अमल नहीं हुआ। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि जब उप मुख्यमंत्री खुद कहते हैं
कि धन की कोई कमी नहीं है, तो फिर आखिर एचआरटीसी के पेंशनर 2-2 महीने तक अपने हक से क्यों वंचित हैं? डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का अपने क्षेत्र हरोली के लिए समर्पण किसी से छिपा नहीं। वे अपने क्षेत्र के हर छोटे बड़े काम पर खुद नजर रखते हैं। कहीं सड़कें बन रही हो, कहीं पेट्रोल योजना रुकी हो, वे फील्ड में जाकर अधिकारियों को फटकार भी लगाते हैं। और ये बात माननी होगी कि ऐसा समर्पण हर नेता में नहीं होता। लेकिन लोकतंत्र में सवाल सिर्फ अपने क्षेत्र का नहीं होता, बल्कि पूरे प्रदेश के हर कोने का होता है। क्योंकि एक मंत्री जब सरकार में होता है तो वो सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र का नहीं, पूरे राज्य का प्रतिनिधि होता है। याद कीजिए, यही बात कभी पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ भी हुई थी। उन्होंने भी अपने जिले मंडी के लिए जमकर काम किया। सड़कें बनी, अस्पतालों का विस्तार हुआ, विकास योजनाएं चली, मंडी को केंद्रीय बिंदु बनाने की कोशिश की गई। इसका फायदा उन्हें उनके इलाके में तो मिला, मगर बाकी जिलों में यह भावना फैल गई कि सरकार एक इलाके तक सीमित हो गई है। नतीजा, चुनाव में जनता ने हिसाब भी उसी तरह किया। इसलिए यह सवाल आज भी वही है, क्या कोई भी नेता सिर्फ अपने क्षेत्र के विकास तक सीमित रह सकता है, जबकि प्रदेश के बाकी हिस्सों में लोग अपने हक की पेंशन के लिए धरने दे रहे हों? इसलिए अब वक्त है कि मौजूदा सरकार एचआरटीसी कर्मियों के इस दर्द को सिर्फ मुद्दा न समझे, बल्कि इसे कर्तव्य माने। क्योंकि जो लोग कभी हिमाचल की रगों में परिवहन की सांसें भरते थे, आज वही लोग बकाया पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी अब इस पूरे विषय पर आप दर्शकों की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।